लंदन में एक इंडियन लैंडलॉर्ड को 9 लाख पाउंड से ज्यादा फाइन अदा करने का हुक्म दिया गया है। लैंडलॉर्ड पर इल्जाम था कि उन्होंने इलीगल प्रॉपर्टी कन्वर्जन की और प्लानिंग लॉज की खिलाफ वर्जी की। लंदन के इलाके ईलिंग में ये केस तकरीबन 6 साल तक चलता रहा। इस केस में पूरी लैंडलॉर्ड फैमिली शामिल थी, जो कि इस प्रॉपर्टी के लीगल ओनर्स थे। काउंसिल के मुताबिक फैमिली ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी को बिना फैमिली परमिशन के फ्लैट्स में कन्वर्ट कर दिया। प्रॉपर्टी के पीछे बनाए गए आउट बिल्डिंग को भी सेल्फ कंटेन फ्लैट के तौर पर रेंट पर दिया जा रहा था। अगस्त 2019 में ईलिंग काउंसिल ने लैंडलॉर्ड को 2 इन्फोर्समेंट नोटिस जारी किए। एक नोटिस में आउट बिल्डिंग का फ्लैट को हमेशा के लिए बंद करने का हुक्म था, जबकि दूसरी मंजिल पर बनाए गए 4 इलीगल फ्लैट्स को खत्म करने और किचन और बाथरूम को हटाने का भी हुक्म दिया गया था। लैंडलॉर्ड फैमिली ने इन नोटिस के खिलाफ अपील की, लेकिन प्लानिंग इंस्पेक्टरेट ने इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। उन्हें साफ अल्फाज में कहा गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी को 2020 तक पहली जैसी हालत में ले आएं, लेकिन ओनर्स ने अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया। वार्निंग लेटर्स के बावजूद भी जब लैंडलॉर्ड ने बात नहीं सुनी, तो अप्रैल 2022 में काउंसिल के ऑफिसर वारंट के साथ प्रॉपर्टी पर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि इलीगल फ्लैट्स अभी भी चल रहे हैं और साथ ही टेनेंट्स भी रह रहे हैं। जनवरी 2023 में चारों ओनर्स मतलब पूरी फैमिली को कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन कोई भी हाजिर नहीं हुआ। बाद में जून 2023 में फैमिली की तरफ से गिल्टी प्ली दायर की गई, लेकिन उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 5 साल बाद जुलाई 2025 में दोबारा इंस्पेक्शन हुई, तो पता चला कि लैंडलॉर्ड अभी भी 5 फ्लैट इलीगल तौर पर रेंट पर चला रहे हैं। आखिरकार 5-6 साल बाद कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने लैंडलॉर्ड फैमिली पर 9 लाख पाउंड से ज्यादा का फाइन लगा दिया, जबकि लीगल कॉस्ट और सरचार्जेस को मिलाकर ये रकम 9,30,000 पाउंड के करीब बन जाती है। लैंडलॉर्ड के बच्चों को कम जिम्मेदार समझा गया, इसीलिए उन पर थोड़ी कम पेनल्टीज लगाएगी। कोर्ट ने इसके साथ वार्निंग भी दी कि अब भी अगर लैंडलॉर्ड इस पर अमल नहीं करते तो इससे भी सख्त फैसला किया जा सकता है। ईलिंग काउंसिल का इसके बारे में कहना था कि इलीगल कन्वर्जन ना सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि टेनेंट्स की सेफ्टी के लिए भी एक खतरा है। इसीलिए काउंसिल ने कानून और सख्त कर दिए हैं। अब हर नया एचएमओ, चाहे वो जितना भी छोटा हो, प्लानिंग परमिशन के बगैर अलाउड नहीं होगा। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज सुनने के लिए हमारे चैनल एनएन उर्दू को फॉलो कर लें। शुक्रिया।